नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के नया जिला दर्शन में, और वो बात होगी सुलुम्बर जिले की। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दें। देखते हैं कितने बच्चे इसको लाइक और शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपकी ये ड्यूटी है, उसके बाद में बताने की ड्यूटी मेरी है। तो बिल्कुल अशोक गहलोत जी ने बहुत प्यारे से वक्तव्य में कहा कि मैं बना रहा हूँ 19 नए जिले, राजस्थान में जिलों की संख्या 50 होगी। जैसे उनका कहना हुआ, सुलुम्बर एक नए जिले के रूप में आपको दिखाई देने लगा। सुलुम्बर जो जिला बना, इसका इतिहास भी अपने आप में बहुत गौरवान्वित रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें सुलुम्बर, क्योंकि झीलों की नगरी के पास में तो झीलें यहाँ पर भी होगी ओबियसली, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो कि उदयपुर से हटकर इसमें जुड़ी है, तो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे, तो कुछ मिनरल, ज्योग्राफी और इनसे तमाम खनिजों से जुड़ी हुई, अभ्यारण्य से जुड़ी हुई बात भी मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, ठीक है। तो हो जाइए फटाफट से तैयार, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सुलुम्बर, ये जो सुलुम्बर नया जिला बना है वो किससे अलग होकर बना है। तो सबसे पहली बात आती है कि सुलुम्बर अलग हुआ है उदयपुर से। ये बना है उदयपुर से अलग होकर, उदयपुर से अलग हुआ है सुलुम्बर। और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि इन दोनों के मध्य की दूरी 71 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 71 किलोमीटर इन उदयपुर और सुलुम्बर के मध्य की दूरी है, यह भी आपको सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम सुलुम्बर को लेकर बात करते हैं कि इसके अंदर तहसीलें कितनी है, उपखंड कितने, तो इसमें तहसीलें हैं 5। सुलुम्बर में 5 तहसील है, परंतु उपखंड है इसमें 4 उपखंड है। यह बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। सराड़ा, सेमारी, सुलुम्बर, जलासा और लसाड़िया, ये आपके सुलुम्बर की 5 तहसीलें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं इसी को लेकर एक छोटी सी बात कि सर यहां के पिन कोड नंबर कितने, ठीक है। तो वो है 31, बात करें 31 30 27, 31 30 27 यहाँ का पिन कोड नंबर है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, पिन कोड नंबर यहाँ का ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ से चलते थोड़े से और आगे, जो ये तहसील है उनकी बात भी करेंगे, सभी चीज़ों से जुड़ी हुई बात करेंगे। इसके समीपवर्ती कौन कौन से जिले हैं उनसे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। पर उससे पहले थोड़ा सा अपन इसका इतिहास जान लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। काफ़ी फेमस रहा है, आप सभी को अच्छे से पता है, ठीक है। सुलुम्बर पर चूड़ावत राजाओं का शासन रहा है। यहाँ पर चूड़ावत राजाओं का शासन रहा है। सबसे पहले अगर अपन इंपोर्टेंट बात लेकर करें तो यहाँ पर चूड़ावत जो राजा थे उनका यहाँ पर क्या रहा है, शासन रहा है। हाड़ी रानी का स्मारक भी यहाँ पर है, पहली बात। दूसरी बात, हाड़ी रानी का स्मारक, कौन नहीं जानता हाड़ी रानी को। राजस्थान के अगर इतिहास की बात की जाए तो हाड़ी रानी से तो एक उदाहरण है वीरांगनाओं का सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर, तो उनका संबंध भी इससे रहा है। ये भी एक आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि उससे भी इसका संबंध रहा है। यहीं पर आप लोगों को एक नाम दिखाई दे रहा होगा, लसाड़िया। कि सर ये नाम लसाड़िया हमारा सुना सुना सा लग रहा है। लसाड़िया का पठार अगर आप लोगों ने सुना होगा उदयपुर में आता है। अब ये लसाड़िया का पठार है आपका सुलुम्बर में, लसाड़िया का पठार। बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा होगा लसाड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे कटा-फटा पठार है। अब ये भी किस में आ गया, उदयपुर को छोड़कर अब सीधे आ गया है किसमें, आपके सुलुम्बर में आ गया है। और इसी पठार के किनारे एक झील है जिसका नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील, जयसमंद झील। और अब इस जयसमंद झील का संबंध भी आपके इसी से हो गया, क्योंकि लसाड़िया के पठार के पास ही स्थित है जयसमंद झील। लसाड़िया के पठार के पास ही स्थित है जयसमंद झील, तो ओबियसली ये बात भी यहां पर होती है। और जयसमंद झील पर आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जयसमंद झील पर एक अभ्यारण्य बना है, जयसमंद अभ्यारण्य, जिसे कहते हैं जलचरों की बस्ती। इसी के किनारे बना है जयसमंद अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य।
जयसमंद अभ्यारण्य बनाया इसी के पास में। तो इसे अपन कहते हैं जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती। देखो भाई, ज्योग्राफी भी चेंज हुई, इतिहास भी चेंज हो गए, सब चेंज हो गए। इसमें आती है 46 ग्राम पंचायत है। कुल ग्राम पंचायत कितनी आती है? 46 ग्राम पंचायत आती है इसमें आती है। अब देखो, ये तो बात की हमने कुछ एक सामान्य नॉलेज यहां पर अपन ने लेने की कोशिश की सुलुम्बर से। अब यहीं पर अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे और अब बात करेंगे इसकी सीमाओं को लेकर, इसकी बॉर्डर को लेकर कि किस प्रकार की यहां पर सीमाएं वगैरह पाई जाती है। तमाम बातें हम यहां पर करने वाले हैं। ये देखिएगा, यह है आपका जिला सुलुम्बर। तो सुलुम्बर की अगर बात करते हैं तो इससे ऊपर की ओर यहां पर उदयपुर है, यहां पर इससे चित्तौड़गढ़ लगा हुआ है, प्रतापगढ़ लिखा हुआ है और डूंगरपुर। बांसवाड़ा के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, केवल इसकी जो सीमाएं लगती है 4 ही जिलों के साथ लगती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बिल्कुल आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, इस साइड में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की सीमाएं यहां पर लगती है। तो बिल्कुल मैप में आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो सीमाएं लगती है वो 4 जिलों के साथ लगती है, 1, 2, 3 और 4 जिलों के साथ इसकी सीमाएं लगती है सुलुम्बर की। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में से जाना जाएगा। बिल्कुल, राजस्थान में कौन सी दिशाओं में? दक्षिण दिशा में स्थित है, इसलिए भी जाना जाएगा। और इसकी जो सीमा लगती है 4 जिलों से लगती है। बता सकते हो ना आसानी से कि उदयपुर जो अलग हुआ, उदयपुर से अलग हुआ सुलुम्बर, पर इसकी सीमाएं लगती है कितने जिलों से? 4 जिलों से इसकी सीमाएं लगती है। एक बात आपकी ये क्लियर हो गई। अब यहां पर पाया जाता है खनिज भी। मैं आपको बता दूं, ये सुलुम्बर खनिज के लिए भी फेमस है। सुलुम्बर में खनिज के लिए भी फेमस है। यहां पर मिलता है सर्वाधिक एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस, यहां से एस्बेस्टोस खनिज प्राप्त होता है और यहां से तांबा भी प्राप्त होता है। ध्यान रखना, तांबा भी प्राप्त होता है। तो एस्बेस्टोस और तांबा कहां से प्राप्त होता है? तो सुलुम्बर से ये प्राप्त होते हैं। ये खनिजों को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यहां पर खनिज से भी इसका संबंध बताया गया है कि खनिज के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोग बता सकते हो कि मिनरल भी यहां पर मिलते हैं। तो एस्बेस्टोस के लिए जाना जाता है, ठीक है, साथ में तांबे के लिए भी। हालांकि तांबे के लिए तो आपको पता है झुंझुनू बड़ा फेमस है, काफ़ी चर्चा का विषय भी रहता है, आप लोगों को अच्छे से पता है उसके बारे में, तो कह नहीं क्या। तो एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगा सुलुम्बर के बारे में। सामान्य जानकारियां, छोटी पर यूजफुल जानकारियां, हो सकती है छोटी पर यूजफुल होगी। सुलुम्बर जिला दर्शन की बात करें तो 5 तहसीलें, 4 उपखंड। 5 तहसीलें कौन कौन सी है? सराड़ा, मेसारी, सुलुम्बर, जलारा और लसाड़िया, ये है। पिन कोड नंबर 313027 के पिन कोड नंबर है। 46 ग्राम पंचायत यहां पर है। बात करते हैं तो ये उदयपुर से अलग हुआ है, उदयपुर से अलग हुआ है सुलुम्बर, ये ध्यान दीजिएगा। उदयपुर और सुलुम्बर के मध्य की जो दूरी है 71 किलोमीटर की है। ये बात पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। चूड़ावत राजाओं का शासन यहाँ पर रहा है। हाड़ी रानी का स्मारक भी यहाँ पर है। चूड़ावत शासक यहाँ पर रहे। हाड़ी रानी का संबंध भी यहाँ से रहा है कि वही हाड़ी रानी जिसने अपना सिर दे दिया था अपने पति को, भाई ला युद्ध लड़ और जीत के आओ। लसाड़े का पठार, कटाफटा पठार यहाँ पर स्थित है। लसाड़े का पठार जो कि राजस्थान के कटे फटे पठारों में, इसी के किनारे एक झील स्थित है, जयसमंद झील। जयसमंद झील भी कटी फटी झील है। आपको लोगों को काफी बार मैं बता चुका हूं कि जयसमंद जो झील है ये भी राजस्थान की कटी फटी झीलों में से जानी जाती है। जयसमंद अभ्यारण्य, बिल्कुल जयसमंद झील पर जयसमंद अभ्यारण्य स्थित है, जिसे अपन कहते हैं जलचरों की बस्ती। सर ये जलचरों की बस्ती क्या होती है? भाई जलीय पक्षी, जलीय जीव अत्यधिक मात्राओं में पाए जाते हैं, तो इसे जलीचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बात हमारी क्लियर हो गई। फिर हमने देखा कि जो सुलुम्बर है, सुलुम्बर के ये साइड में प्रतापगढ़ है, ऊपर चित्तौड़गढ़ है, इधर उदयपुर वाला एरिया पूरा का पूरा, क्योंकि अलग ज़्यादातर इसी से हुआ पूरा ही, और नीचे डूंगरपुर है। बांसवाड़ा की सीमा इससे टच नहीं होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाएं नहीं बनाता। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, यह सुलुम्बर अंतर्राज्यीय
व, चलो इसको यहां कर देते हैं, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमाएं नहीं बनाता। अंतर्वर्ती जिला है, ठीक है, अंदर ही अंदर रहता है, अंतर्वर्ती जिला है। और जैसे कि अभी मैंने खनिज की बात की थी कि यहाँ पर 2 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कि कौन कौन से, तो एस्बेस्टोस और दूसरा पाया जाता है तांबा, यहां से प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों बातें भी आपको विशेष रूप से प्राप्त होनी, जानकारी में होनी चाहिए। तो ये जो हमने बात की है आज इस सेशन में, हालांकि थोड़ी बात हुई है पर यूजफुल बातें हैं अगर आप लोग नए के तरीके से देखते हो। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि उदयपुर की कौन सी दिशाओं में सुलुम्बर स्थित है, तो उदयपुर की दक्षिण दिशा आप लोग कह सकते हो, दक्षिण पूर्व दिशा भी आप लोग कह सकते हो, वहां पर स्थित है। डूंगरपुर से बिल्कुल ऊपर है, प्रतापगढ़ इसके जस्ट साइड में है, और चित्तौड़गढ़ भी इसके ऊपर साइड में कोने में थोड़ा सा लगा हुआ है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूँ ये आज आपको सुलम्बर की जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, थोड़ी होगी पर बेहतरीन होगी, आपको काफ़ी सीखने के लिए मिला भी होगा। तो ये बात आज हमने की है किसको लेकर, सुलम्बर आपके नए जिले को लेकर। तो ये सामान्य जानकारियाँ पर यूजफुल जानकारियाँ। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जो सुलम्बर कौन से संभाग में आएगा, तो ये आपके उदयपुर संभाग में आएगा। सुलम्बर जो जिला है ये किस में आएगा, ये उदयपुर संभाग में होगा, ये हमारे उदयपुर संभाग में होगा। ये उदयपुर संभाग में जोड़ा जाएगा, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कहीं आप लोग कुछ और दिमाग लगा लो, बिल्कुल नहीं, ये उदयपुर संभाग में जोड़ा जाएगा। ये बात भी आपको विशेष रूप से यहाँ पर नॉलेज में रखनी कि इसका संबंध कौन से संभाग से, उदयपुर संभाग से। तो बच्चों कैसा लगा आज सुलम्बर की जानकारी जानकर आपको, फटाफट से कमेंट्स भी कीजिएगा, बढ़िया तरीके से बताते रहिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। और आपके लिए ऐसे और भी नए जिलों की जानकारी मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, और इस सेशन को और भी अच्छा करने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार की नॉलेज और जानकारी के लिए बने रहिए क्लास 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।